गुड इवनिंग, केडी पार्क्स ऑफिस। मुझे केडी से बात करनी है फौरन। वो अभी ऑफिस में नहीं है। आप कौन बोल रहे हैं? मेरा नाम डॉक्टर सुशील भारती है। केडी का दोस्त हूँ। उसे कहिए मैं उससे फिर फोन करूँगा। देखिए, आप मुझे अपना नंबर बता दीजिए, मैं उन्हें। हेलो हेलो। हाय वरुण। हाय सर। सर, किसी डॉक्टर सुशील भारती का फोन आया था। किसका? डॉक्टर सुशील भारती। I sure you heard the name right? वरुण, ये नामुमकिन है। डॉक्टर सुशील भारती मेरे वर्षों पुराने मित्र थे। 3 साल पहले उनका एक प्लेन क्रैश में देहांत हो गया। What? वो तुमको कैसे फोन कर सकते हैं? सर, लेकिन उन्होंने तो अपना नाम यही बताया। ये देखिए, मैंने लिखा भी है, डॉक्टर सुशील भारती, लेकिन उन्होंने अपना नंबर नहीं बताया मुझे। हो सकता है कोई और डॉक्टर हो उन्हीं के नाम का, या फिर कोई मजाक कर रहा हो। मजाक? मजाक हो सकता है सर। सर, वो आदमी हकला हकला कर बात भी कर रहा था। हकलाते तो डॉक्टर भारती भी थे। How is it possible? हो ही नहीं सकता। एक काम कर वरुण, मलाड में डॉक्टर भारती का डेंटल पॉलीक्लिनिक है, जो हाल फिलहाल उनकी पत्नी चलाती है, डॉक्टर श्लोका। जा जरा पता लगा कि माजरा क्या है। राइट सर। अच्छा जी, भगाना चाहती हो मुझे यहाँ से? तुम्हें मालूम है ना, मैं तो तुमसे मजाक कर रही हूँ। हाँ, सुशील के जाने के बाद तुम ही तो हो जिसने इस क्लिनिक को संभाला, मुझे संभाला। नहीं तो मैं तो बिल्कुल टूट गई थी नमित। मैं तुम्हारा साथ जिंदगी भर देना चाहता हूँ श्लोका, जिंदगी भर। कौन है आप? हाय, मेरा नाम वरुण है। एडवोकेट केडी पाठक असिस्टेंट हूँ मैं। उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा। डॉक्टर श्लोका भारती, राइट? और आप? मैं डॉक्टर अभ्यंकर। क्या बात है? मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। क्या हाल ही में आपके पति का कोई फोन आया था? क्या? मेरे पति ने? क्या बात कर रहे हैं आप? अरे इनके पति की मौत 3 साल पहले हो चुकी है। मैं जानता हूँ, प्लेन क्रैश में हुई थी। फिर भी आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आपके पति डॉक्टर सुशील भारती का कोई फोन आया था? क्या बकवास है ये? हाँ, कैसा मजाक कर रहे हैं आप? और आपको अंदर आने किसने दिया? Just get out from here! देखिए, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। कल रात को केडी से कोई एक फोन आया था और वो कह रहे थे कि डॉक्टर सुशील भारती का। दिमाग तो सही है ना तुम्हारा? चलो निकलो यहाँ से। शर्म नहीं आती एक विधवा से उसके पति के बारे में सवाल पूछते हुए? I'm really sorry. I'm really sorry. मेरी वजह से आपको दुख पहुंचा हो तो मुझे माफ कर दीजिए। मुझे तो लगा था कि डॉक्टर सुशील भारती की पत्नी उसके जिंदा होने की खबर सुन के खुश हो जाएगी। वो तो उल्टा मुझ पर गुस्सा हो गई।
साहब बिल्कुल सही कह रहे थे, ये कोई मजाक ही है। वरुण, वो जो फोन मुझे उस दिन आया था किसी ब्लू पर्ल कॉटेज से आया था, जरा चेक कर कौन था। जी सर। सारी जी, मिस्टर केडी पाठक। जी बैठिए। थैंक यू। मैंने सुना है कि आज तक आपने कोई भी केस नहीं हारा। ये तो मेरी तारीफ हो गई, आपकी तारीफ? मैं डीएन सिंगल अपनी बेटी का केस लेकर आया हूं, शर्मिला। उसे कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। जी, किसका कत्ल हुआ है? किसी इंसान को जिसे वो जानती थी, कोई नरेश। कहाँ हुआ है कत्ल? मड के ब्लू पर्ल कॉटेजेस, कॉटेज नंबर 32। रियली? नरेश कुमार पुणे में एक रियल एस्टेट ब्रोकर था। मुंबई शायद किसी बिजनेस के लिए आया था। ये रही उसकी लाश की फोटो। वो जेब से ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। इट्स इम्पॉसिबल। दबे ये नरेश कुमार है ही नहीं, ये डॉक्टर सुशील भारती है। कई वर्षों से जानता हूं मैं इन्हें। केडी हो सकता है इसके दो नाम हो। नहीं दबे, 3 साल पहले इनका प्लेन क्रैश में देहांत हो चुका है। ये कैसे हो सकता है? एक ही आदमी की दो बार मौत। तो आप नरेश कुमार को कब से और कैसे जानती हैं? यही कुछ 3 साल से पहले जानते हैं हम एक दूसरे को। पुणे की कॉन्फ्रेंस में मिले थे हम दोनों। किसी डॉक्टर सुशील भारती को पहचानती हैं? नहीं तो कौन है वो? ये मिस्टर नरेश कुमार की तस्वीर, ये डॉक्टर सुशील भारती की तस्वीर। लेकिन ये दोनों तो एक ही है। जी। माय गॉड। बड़ी हैरत अंगेज बात है। एयरलाइन की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि उस प्लेन क्रैश में सुशील भारती की मौत हुई थी और 3 साल बाद कोलाबा के एक होटल से नरेश कुमार की लाश मिली, जो हूबहू उसी की शक्ल का था। योर ऑनर, सिर्फ शक्ल एक जैसी नहीं थी, बल्कि आवाज और अंदाज वो भी एक समान था। इस शख्स ने मुझे सुशील भारती के नाम से फोन किया था और जिस तरह डॉक्टर भारती हकलाते थे उसी तरह हकला कर बात की। मुझे शक है कि ये शख्स डॉक्टर सुशील भारती ही थे। लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है केडी? तो फिर क्या सुशील भारती की मौत उस प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी? लेकिन सवाल यहां यह उठता है कि अगर वो उस प्लेन क्रैश में बच गए थे तो 3 साल से गायब क्यों थे? एक मिनट मिस्टर पाठक, इस केस का मुद्दा ये नहीं है कि डॉक्टर सुशील भारती और नरेश कुमार एक आदमी थे या 2 या 3, बल्कि इस केस का मुद्दा ये है कि एक आदमी की मौत हुई है और वो मारा गया है मिस शर्मिला सिंघाल के हाथों। आपकी बात सही है प्रोसिक्यूटर साहब, लेकिन आपको यह जरूरी नहीं लगता कि मरने वाले का अस्तित्व हम जान लें, उनकी पहचान हम जान लें केस को आगे बढ़ाने से पहले? मिस्टर पाठक जी, पहले इस केस से जितने भी जुड़े हुए सवाल हैं उसे निपटाया जाए। ऑफ कोर्स, गो अहेड। सो मिस शर्मिला सिंघाल, आप उस आदमी को नरेश कुमार के नाम से ही जानती थी ना, जो आपके सिर्फ एक अच्छे दोस्त थे, और आपने उनका कत्ल नहीं किया। यही बयान में लिखा है ना आपने? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए। जी हाँ। योर ऑनर, पुणे से आए मिस्टर नरेश कुमार की मौत
1 अक्टूबर रात 7 और 8 बजे के बीच में मड के ब्लू पर्ल कॉटेज में हुई। और कत्ल का हथियार ये फल काटने वाला चाकू था, जिस पर मिस शर्मिला सिंघाल की उंगलियों के निशान। मिस सिंघाल, अब आप ये कहेंगे कि आप मुंबई आई ही नहीं थी, करेक्ट? योर ऑनर, इस केस में मेरा पहला गवाह यह साबित करेगा कि कातिल मिस सिंघाल ही है, उस कॉटेज के हाउसकीपर मिस्टर कुट्टी। सर, उस दिन मैं हाउसकीपिंग के पेंट्री में था सर। मिस्टर नरेश कुमार ने अपना रूम से मेरे को डायल किया। हेलो हाउसकीपिंग, आप यहाँ पर आके मेरा एसी बंद कीजिए, मेरा रिमोट भी काम नहीं कर रहा है यहाँ पर। ओके सर, मैं अभी आता। शर्मिला, ये क्या कर रही हो तुम? तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं, कभी नहीं। ऐसा नहीं है शर्मिला, अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता होता तो सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास क्यों आ जाता मैं? क्योंकि तुम अपनी बीवी के पास वापस लौटना चाहते हो। शर्मिला, ये तुम क्या कह रही हो? ये जब से चौबे मिला है ना। नाम मत लो चौबे का। असल वजह यह है कि तुम अपनी बीवी के पास वापस जाना चाहते हो। मैं तुम्हारे लिए अपना घर छोड़कर आई, सब कुछ छोड़ दिया मैंने। और अगर नरेश अब तुम मुझे छोड़कर गए तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। I'll kill you! I will kill you! और फिर ये मैडम रूम से बाहर गया सर, और अगला सुबह मिस्टर नरेश कुमार का मिस सिंघाल, अभी भी आप यही कहेंगी कि मिस्टर नरेश कुमार सिर्फ आपके अच्छे दोस्त हैं? वो हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि सुशील पहले से ही शादीशुदा है और मुझे छोड़कर अपनी बीवी के पास जाना चाहता है। और इसलिए पहले आपने उसे मारने की धमकी दी, ये कहकर दैट आई विल किल यू। और उसी रात 8 बजे आपने उनका कत्ल कर दिया, हाँ या ना? हाँ या ना? नहीं, क्योंकि 8 बजे मैं अपने डैडी के पुणे वाले घर पर थी उनके साथ। मिस जाफरी, अगर आपको एतराज न हो तो मैं इनसे एक सवाल पूछ लूं? थैंक यू। हाँ, तो आपकी वार्ता में एक मिस्टर चौबे का जिक्र हुआ था, कौन है वो बैठे मिस्टर चौबे। जब से ये हमारी जिंदगी में आए हैं, तबाह कर दिया इन्होंने सब कुछ। अगर ये नरेश को मजबूर नहीं करते तो नरेश मुझे छोड़ने का इरादा नहीं करता। अच्छा, क्यों? इन्होंने ऐसा क्या किया? ये नरेश को ब्लैकमेल कर रहे थे। रियली? ब्लैकमेल? किस बात पे? मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, नरेश ने बताया था कि ये नरेश से 20 लाख रुपए मांग रहे थे। 20 लाख? योर ऑनर, मैं चाहता हूं कि मिस्टर चौबे कटघरे में आकर बताएं कि वो नरेश कुमार से 20 लाख रुपए क्यों मांग रहे थे। सर, मैं मानता हूं कि मैं मिस्टर नरेश कुमार को ब्लैकमेल कर रहा था, क्योंकि सिर्फ मैं जानता था कि मिस्टर नरेश कुमार ही डॉक्टर सुशील भारती हैं। ये बात आपको कैसे और कब पता चली? सर, मैं एक इंश्योरेंस एजेंट हूं। 3 साल पहले डॉक्टर सुशील भारती ने अपने नाम पे एक 5 करोड़ की पॉलिसी बनवाई थी, जो उनकी बीवी डॉक्टर श्लोका को उस प्लेन क्रैश के बाद मिली सर। लेकिन फिर मुझे पता चला कि डॉक्टर सुशील भारती जिंदा हैं, किसी नरेश के नाम से। इसीलिए मैं उनसे मिलने उनके घर पुणे पहुंचा। वाह वाह वाह, नई जिंदगी तो बहुत वंडरफुली सेट की है आपने सुशील भाई, या फिर नरेश भाई हैं? बकवास बंद कर और ये बता कि तेरे को मेरी असलियत किसने बताई? हाँ, अरे फिजूल की बात करके क्या फायदा है सर? कौन, क्या, किसने? अरे मारिए गोली
आप बस इतना पूछिए कि हम इतनी मुश्किल से आपको ढूंढते ढूंढते मुंबई से पूना क्यों आए? वही माया जिसके पीछे आप यहां आए। पैसा बहुत लूटा है आपने हमारी कंपनी को। छह 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 छह। अब हम आपको लूटेंगे। 20 लाख दीजिए और आपका ये राज हम। देखिए, 20 लाख की रकम कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, वरना अगर हमारी इंश्योरेंस कंपनी को पता चल गया कि आपने उसे धोखा दिया है तो 5 करोड़ तो वापस लेगी और सूद में आपको मिलेगी 10 साल की कैद। आई वंडरफुल बात समझ में? मैं तुझे एक फुटी को कोड़ी भी नहीं देने वाला। तो ठीक है, फिर मैं सीधा यहां से इंश्योरेंस कंपनी चला जाता हूं आपके जीवित होने की वंडरफुल गुड न्यूज देने। तू क्या मेरी असलियत बताएगा? मैं खुद ही अपने बारे में सब कुछ सच बताने जा रहा हूं। फिर क्या करेगा तू? बोल। हाँ, क्या करेगा? क्या? हाँ, मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपने ऊपर से झूठ का पर्दा खुद ही उठाऊंगा और सब कुछ पुलिस में जाके सब कुछ सच बता दूंगा। आपने अदालत को बताया मिस्टर चौबे कि आपको इस बात की खबर हो गई थी कि नरेश कुमार ही डॉक्टर सुशील भारती है। ये बात आपको कैसे और कब पता चली? हमको एक फोन आया था सर। अच्छा, किसका? पता नहीं, किसी गुमनाम आदमी की आवाज थी जिसने सुशील भाई का पूरा भांडा फोड़ दिया। तो इसी अज्ञात फोन कॉल करने वाले के इशारों पर आप पूना तक पहुंच गए और वहां आप डॉक्टर सुशील भारती से मिले और उनके सामने आपने ये 20 लाख रुपए की मांग रखी। मैं एक बड़ा ही ईमानदार आदमी हूं साहब। माना मैंने ब्लैकमेल किया, लेकिन मैंने उनसे कोई पैसे नहीं लिए। क्यों? क्योंकि सुशील जी की वंडरफुल बातें सुनने के बाद मेरा ज़मीर जाग गया। जब वो खुद अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहते थे तो भला मैं उसका फायदा कैसे उठाता? इसीलिए मैं चुपचाप मुंबई वापस लौट आया। तो आपने मुंबई लौटते ही अपने इंश्योरेंस कंपनी को इस बात की खबर की, जैसा कि आपका फर्ज बनता है। बताई ना, मैंने तो पूरी रिपोर्ट फाइल की थी। राइट मिस्टर चौबे, जो रिपोर्ट आपने फाइल की थी वो 3 अक्टूबर को फाइल हुई थी, यानी कि डॉक्टर भारती के मरने के बाद, या कहेंगे मिस्टर नरेश कुमार के मरने के 2 दिन बाद, जबकि आप उनसे कुछ 26-27 दिन पहले मिले थे। इतने दिन तक क्या कर रहे थे आप? सर मैं कुछ जरूरी कामों में बिजी हो गया था सर। झूठ झूठ बोल रही है। धोखेबाज। मिस्टर सिंघल, आपको जो भी कहना है कटघरे में आके कहिए। ये झूठ बोल रही है योर ऑनर। ये इतने दिनों तक इसलिए चुप था क्योंकि नरेश कुमार ने जो रकम देने से इनकार कर दिया वो मेरी बेटी ने इसे दिया, 20 लाख रुपए। डैडी नहीं। मुझे बोलने दो बेटी। नरेश ने उसे मेरी बेटी के पास भेजा था 20 लाख रुपए लेने के लिए। वंडरफुल, पूरे 20 हैं। ये क्या हो रहा है शर्मिला? तिजोरी से पैसे तुमने निकाले? चौबे जी, आप चाहिए। वंडरफुल। ये सब क्या हो रहा था? और वो पैसे? डैडी, नरेश ने इनसे कुछ उधार लिया था, 20 लाख रुपए का। आपको लौटा देगा बाद में। उस आदमी के प्यार में इतनी अंधी हो गई हो तुम? शर्मिला, जब से वो तुम्हारी जिंदगी में आया है उसने सिर्फ तुम्हारे अमीरी का फायदा उठाया और कुछ नहीं। देख लेना, एक दिन वो तुम्हें छोड़कर चला जाएगा और तुम उम्र भर पछताती रहोगी। डैडी, ये मेरी लाइफ है और ये घर मेरा है।
डू यू अंडरस्टैंड दैट? तो ठीक है, मैं ये घर छोड़कर चली जाती हूँ। मैं जा रही हूँ नरेश के पास। शर्मिला रुको, शर्मिला, उस आदमी के लिए अपने बाप को छोड़ दोगी? याद रखना शर्मिला, एक दिन तुम बहुत बुरी तरह पछताओगी। I'm sorry डैडी, आप सही कह रहे थे। मुझे नरेश पे विश्वास नहीं करना चाहिए था। मैंने नरेश से प्यार करके बहुत बड़ी गलती की, लेकिन मैंने नरेश को नहीं मारा। मैं जानता हूं बेटी, मैं जानता हूं। योर ऑनर, इसी ने मारा नरेश को। चौबे के पास मेरे 20 लाख रुपए हैं और इसे इस बात का डर था कि अगर नरेश ने पुलिस को सब कुछ बता दिया तो 20 लाख रुपए रिश्वत देने के जुर्म में उसे जेल हो जाएगी। बस योर ऑनर, इसी डर की वजह से इसने मारा है नरेश को, इसने। झूठ, झूठ, हमने किसी से कोई पैसे नहीं लिए और ना ही हमने किसी को मारा है। उस रात हम प्लाजा थिएटर में एक वंडरफुल पिक्चर देखने गए थे साहब। ये देखिए उसका टिकट। क्या बात है मिस्टर चौबे, फिल्म देखने गए, टिकट बचा के रखी है आपने। सर ये लड़की अपने बाप को बचाने के लिए झूठ बोल रही है सर। यू मीन अपने आप को, और डू यू मीन अपने बाप को? अपने बाप को। हमने सोचा कि हम इसकी असलियत छुपा देंगे, पर ये ससुरा तो हमारा ही बैंड बजाने चला है। जज साहब, सुशील भारती की असलियत की खबर देने वाला वो फोन कॉल किसी और ने नहीं, मिस्टर सिंघाल ने किया था मुझे। ऑर्डर। मैं मानता हूं कि सुशील भारती की असलियत चौबे को मैंने ही बताई, ताकि डॉक्टर भारती आपकी बेटी की जिंदगी से दूर हो जाए। जी, मैं सुशील को जेल भिजवाना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्यवश मिस्टर सिंघाल ये हो ना पाया। आपकी बेटी ने आपके 20 लाख रुपए मिस्टर चौबे को दे दिए और आपकी जिंदगी से चली गई। काश वो सुशील मेरी बेटी की जिंदगी में आया ही ना होता। मिस्टर सिंघाल, उनका आना आपके हाथों में नहीं था, लेकिन उनका जाना आपके हाथों में अवश्य था। मुझे तो मिस्टर चौबे की बातों पर यकीन होने लगा है। कहीं आपने तो नहीं कत्ल किया डॉक्टर भारती का? नहीं, मैंने उसे नहीं मारा, बल्कि कत्ल वाली रात को तो मैं पुणे में था, अपने घर में, और शर्मिला मेरे साथ थी। शर्मिला और आप अपने पूना वाले घर पर थे। मिस्टर चौबे थिएटर में फिल्म देख रहे थे। तो किसने किया कत्ल डॉक्टर भारती का? मिस्टर केडी पाठक। जी कहिए। अच्छा सवाल है, जाइए अपनी सीट पर बैठिए और इसके बारे में सोचिए। तब तक मैं इनसे कुछ सवाल पूछ लेती हूँ। ओके? मिस्टर सिंघाल, जो राज डॉक्टर सुशील भारती ने आपकी बेटी तक को नहीं बताया, वो आपको कैसे पता चल गया? वो दरअसल एक डिटेक्टिव के जरिए मैंने सुशील भारती की छानबीन करवाई थी। उस डिटेक्टिव का कोई नाम, नंबर, ताकि हम भी उसका बयान ले सके? वो नाम तो मुझे याद नहीं है और उसका नंबर मेरे पास अभी है नहीं। अजीब बात है। खैर, जब आपको नरेश के अतीत का सच पता चला तो आपने अपनी बेटी को उसके बारे में आगाह नहीं किया? जी नहीं। अगर आपके बदले कोई और होता तो सबसे पहले अपनी बेटी की आंखें खोलता, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। मिस्टर सिंघाल, आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं क्या? बोलिए। अब तो मुझे भी शक हो रहा है कि डॉक्टर सुशील भारती का कत्ल शर्मिला ने नहीं, आपने किया है। नहीं, डैडी ने कुछ नहीं किया। ये
कुछ नहीं छुपाते मुझसे। कोई जासूस नहीं था, बल्कि मैंने खुद डैडी को नरेश की असलियत बताई थी। इसका मतलब मेरा शक सही निकला। शर्मिला, तुम पहले से ही जानती थी कि डॉक्टर सुशील भारती और नरेश कुमार एक ही है। सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना। जी हाँ। शर्मिला, ये क्या कह रही हो तुम? कहीं अपने पिता को बचाने के लिए तो क्या तुम वाकई जानती थी ये बात पहले से? अदालत में सच बोलना शर्मिला, वरना। सिर्फ मैं ही जानती थी कि सुशील ये सब कुछ क्यों कर रहा था। सुशील और मैं एक दूसरे को पिछले 7 सालों से जानते थे, लेकिन श्लोका अपनी शादीशुदा जिंदगी से नाखुश थी। और फिर हमें जिंदगी ने ये मौका दे ही दिया कि हम तीनों आजाद हो जाएं। आज से 3 साल पहले सुशील एक फ्लाइट लेकर मुंबई से कोलकाता जाने वाले थे, लेकिन एयरपोर्ट के शॉपिंग सेंटर में बिजी होने के कारण सुशील बोर्डिंग अनाउंसमेंट नहीं सुन पाए और उनकी फ्लाइट मिस हो गई। इसीलिए जब प्लेन क्रैश हुआ तो सुशील का नाम पैसेंजर लिस्ट में था। तो फिर सुशील ने गलतफहमी दूर क्यों नहीं की? इतने साल छुपाए क्यों रखा? सुशील के नाम 5 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी थी, जिसकी इकलौती वारिस श्लोका थी। जब आधी से ज्यादा बॉडीज बरामद नहीं हुई तो हमें लगा यही सही मौका है श्लोका को सुशील की जिंदगी से निकालने का। सुशील ने उसी प्लेन क्रैश में अपने आप को मार दिया और सुशील भारती को मारकर एक नई आइडेंटिटी बनाई, नरेश कुमार की। और वो उसके बाद मेरे पास पुणे आ गए, जहां हम खुशहाल जीवन बिताने लगे। और वहां श्लोका भी खुश थी, क्योंकि उसको सुशील की नकली मौत से 5 करोड़ रुपए का फायदा हो गया। लेकिन फिर एक दिन अचानक नरेश कुमार उर्फ डॉक्टर सुशील भारती के मन में पश्चाताप की भावना जागी और उन्होंने ये फैसला किया कि वो तुम्हें छोड़कर अपनी पत्नी श्लोका के पास जाएंगे और उनसे माफी मांगेंगे। और ये बात तुमसे बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए जब वो पुणे से मुंबई आए और कॉटेज में ठहरे, तुमने वहां जाकर उनका कत्ल कर दिया। नहीं, मैंने नहीं मारा सुशील को। तुमने ही सुशील को नरेश बनने पर मजबूर कर दिया, और जब वो वापस सुशील बनना चाहते थे तो तुमने उनकी जान ले ली। हाँ शर्मिला, तुमने उनको मार डाला। मैंने नहीं मारा सुशील को, मैंने नहीं मारा सुशील को। अब मेरा विश्वास कीजिए, मैंने नहीं मारा, नहीं मारा मैंने सुशील को। मैं बेकसूर हूँ, मैंने नहीं मारा सुशील को, क्या खून नहीं किया। तो इंश्योरेंस एजेंट चौबे को चाहिए थे पैसे और मिस्टर सिंघाल को अपनी बेटी, यानी कि इन दोनों के पास डॉक्टर भारती को मारने की ठोस वजह थी। सब मुझे लगता है शर्मिला अपने पिता को बचा रही है। ये भी हो सकता है, लेकिन मेरा गहरा शक अभी भी चौबे पर ही है। एक्सक्यूज मी सर। यस, थैंक यू सर। 100 झूठ बोलकर कार्ड की एक कॉपी प्रिंटर से मंगवाई है, ये देखिए। You are invited to grace the wedding of Dr. Shloka with Dr. Abhyankar on the 23rd of October. 23 अक्टूबर को आपकी डॉक्टर अभ्यंकर के साथ शादी है। बहुत ही खुशखबर है। जी, और क्यों नहीं। डॉक्टर अभ्यंकर ने मेरा उस वक्त साथ दिया जिस समय मुझे सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, और मैं तो ये जानती भी नहीं थी कि सुशील जिंदा है। हाँ, इस बात की खबर आपको कैसे होती? लेकिन डॉक्टर श्लोका, आप ये मानती हैं कि शादी के पहले अगर
डॉक्टर सुशील हाजिर हो जाते हैं तो आपकी शादी में खलल पड़ती, मानती हैं इस बात को? पता नहीं, पर इससे पहले कि सुशील मेरे सामने आते, मुझसे कुछ कहते, इस औरत ने उनको मार डाला। वैसे कहना पड़ेगा डॉक्टर श्लोका कि आप सुशील की मृत्यु से, उनके कत्ल से ज्यादा प्रभावित या पीड़ित नहीं लग रही। किस बात का अफसोस? किसी के भी मरने का शोक सिर्फ एक बार मनाया जाता है मिस्टर केडी पाठक, ना कि दोबारा। और सुशील तो मेरे लिए 3 साल पहले ही मर चुके थे। जिस इंसान ने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखा दिया, मुझे एक विधवा की जिंदगी देकर इस औरत के साथ अपनी जिंदगी बितानी चाहिए, उस इंसान के लिए रोना धोना? मैं तो ये कहूंगी, जो भी हुआ सही हुआ। और आपके पक्ष से देखा जाए तो आपके साथ तो बहुत ही सही हुआ। लेकिन डॉक्टर श्लोका, अगर सुशील वापस आ जाते और सबके सामने हकीकत बयां करते, तो वो जो इंश्योरेंस कंपनी की दी गई रकम थी 5 करोड़ रुपए जो आपके पास है, वो जब्त हो जाती। आप कहना क्या चाहते हैं कि मैंने प्यार और पैसे के लिए सुशील को मार डाला? मैं तो ये जानती भी नहीं थी कि वो जिंदा है और कहां है। और ये बात आप पूरे यकीन के साथ कह रही हैं डॉक्टर? Of course I'm sure, very sure. योर ऑनर, जैसे कि मैंने इस केस की पहली सुनवाई में कहा था, मिस्टर भारती ने मुझे कत्ल के एक रात पहले, यानी कि 30 सितंबर को फोन किया था मेरी मदद मांगने के लिए। उनके फोन रिकॉर्ड से यह जाहिर होता है कि कत्ल के दिन भी उन्होंने एक फोन किया था। किससे? एक प्राइवेट अनलिस्टेड मोबाइल नंबर पर। बड़ी जद्दोजहद के बाद पता लगाया है कि ये प्राइवेट, या ये कहूं कि ये खुफिया नंबर किसका है। योर ऑनर, ये खुफिया नंबर डॉक्टर श्लोका का है। हाँ तो डॉक्टर श्लोका, कत्ल के दिन यानी कि 1 अक्टूबर को डॉक्टर भारती ने आपको ठीक 4:29 पर फोन किया था या नहीं? वेट अ मिनट, मुझे उस दिन शाम को 4:30 के करीब एक फोन कॉल जरूर आया था, बट इट वॉज एन अननोन नंबर। वो एक प्राइवेट नंबर था और मैंने हेलो हेलो बोला, आगे से मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही थी, तो मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया। अचंभित कर देने वाली बात है डॉक्टर श्लोका, क्योंकि फोन रिकॉर्ड्स तो ये कहते हैं कि आपकी पूरी 6 मिनट 9 सेकंड बात हुई है उनसे। जी, कत्ल के दिन डॉक्टर भारती ने आपको फोन किया था या नहीं? बात हुई या नहीं? हेलो श्लोका, हेलो, मैं सुशील। सुशील? हाँ, मैं जिंदा। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। तुम जिंदा हो सुशील? मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला तुमने, इतना बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे। तुम जिंदा हो? तुम्हारे जीते जी मैं विधवा बनकर रह रही हूं? ऐसा मत बोलो। मुझे एक मौका दो। सुशील, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, कभी नहीं। मैं तुमसे मिलकर नहीं सुशील, तुम यहाँ नहीं आना। तुम मुझे अपना एड्रेस दो, मैं आती हूँ तुमसे मिलने के लिए। मुझे बताओ, अपना एड्रेस दो मुझे। और डॉक्टर भारती से बात करने के बाद
उनकी हकीकत जानने के बाद आप सीधा ब्लू पर्ल कॉटेज पहुंची, जहां आपने उनकी हत्या की ताकि आपको वो 5 करोड़ रुपए इंश्योरेंस के पैसे न लौटाने पड़े और आपकी शादी में भी विघ्न न पड़े। Am I right? Or am I right? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सुशील जिंदा है, ये खबर सुनकर मैं चकरा गई थी। मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं घर चली गई थी। और आप ये बात डॉक्टर अभ्यंकर से पूछ सकते हैं। Thank you for the suggestion. डॉक्टर अभ्यंकर। जी हाँ, मैं अपने केबिन में ही था जब मैंने श्लोका को जाते देखा। उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, काफी घबराई हुई लग रही थी वो। इनफैक्ट उस रात उनको मैंने कॉल भी किया था, तकरीबन 9 बजे के आसपास, उनकी तबीयत पूछने के लिए। वो घर पे ही थी। इनफैक्ट उस रात उनको मैंने कॉल भी किया था, तकरीबन 9 बजे के आसपास, उनकी तबीयत पूछने के लिए। वो घर पे ही थी। ये रहे डॉक्टर श्लोका के घर के स्टाफ का लिखित स्टेटमेंट और उनके घर का लैंडलाइन बिल। इससे साफ जाहिर होता है कि डॉक्टर श्लोका कत्ल की रात अपने घर पर ही थी। मिस्टर चौबे थिएटर में फिल्म देख रहे थे। इसका मतलब ना ही कत्ल मिस्टर चौबे ने किया है और ना ही डॉक्टर श्लोका ने। बचे मिस्टर सिंघाल, जो अपनी बेटी को बचाने के लिए झूठ बोल रहे थे कि वो उनके साथ पुणे में थी। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि डॉक्टर श्लोक और सुशील के बीच में जो बातचीत हुई, क्या डॉक्टर श्लोक ने इस बात का जिक्र किया आपसे? जी नहीं, इनफैक्ट ये तो मैं आज पहली बार सुन रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने डॉक्टर श्लोक और डॉक्टर भारती के बीच की बातचीत ओवरहियर कर ली हो, सुन ली हो और सुन के सीधा डॉक्टर भारती के कमरे में पहुंचे हो उनका कत्ल करने, क्योंकि उनके जिंदा रहने से आपकी और डॉक्टर श्लोक की शादी मुकम्मल नहीं हो पाती। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कत्ल के वक्त मैं अपने एक पेशेंट के साथ था। अच्छा, पेशेंट के साथ थे आप? कहां पर? अपने क्लिनिक में। मैं उनका टूथ एक्सट्रैक्ट कर रहा था। इनफैक्ट मैं उन्हें यहाँ पर अपने साथ लेकर आया हूँ। वो रही, वो सामने बैठी है मिसेस मिस्त्री। जी, उस रात 8:30 बजे डॉक्टर अभ्यंकर मेरी डांड निकाल रहे थे। तब तो डॉक्टर अभ्यंकर का भी कत्ल करना नामुमकिन है। केडी, अब आपका कोई भी गवाह नहीं बचा। मान लो कोई कत्ल शर्मिला ने ही किया है। मैं जाऊं बेटा? मुझे अपना इंसुलिन का इंजेक्शन लेना है। हाँ मिसेस मिस्त्री, आप बैठिए। थैंक यू। डॉक्टर अभ्यंकर बहुत अच्छे डेंटिस्ट हैं, वो किसी का कत्ल नहीं कर सकते। क्यों मिसेस मिस्त्री? क्योंकि उन्होंने आपका दांत बिना आपको दर्द दिए निकाला, इसलिए? हाँ, मैं तो मजे से सोई। जब उठी तो दांत मेरे सामने था। एक्सक्यूज मी, सोई? क्या अर्थ होता है आप सोई मतलब? हाँ, बेहोश किया था। कह रहे थे कि डांड निकालने में दर्द बहुत होगा और काफी वक्त लगेगा और मुझसे तो ज्यादा दर्द सहा नहीं जाता। यानी कि डॉक्टर अभ्यंकर ने आपको लोकल एनेस्थीसिया की जगह जनरल एनेस्थीसिया देकर पूरी तरह से बेहोश कर दिया था। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये क्या डेंटल क्लास लगी हुई है? योर ऑनर, मेरे सवाल का इस केस से सीधा सीधा ताल्लुक है। इजाजत। थैंक यू योर ऑनर। बताइए मिसेस मिस्त्री, कितनी देर तक बेहोश थी आप? यही कोई 1.5 घंटा। 1.5 घंटा? डॉक्टर अभ्यंकर, जहां तक मेरी जानकारी है, दांत निकालते समय लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, यानी कि दाढ़ को सुन किया जाता है, लेकिन आपने तो मिसेस मिस्त्री को पूरी तरह से सुन कर दिया। कोई खास वजह? वो कॉम्प्लिकेटेड एक्सट्रैक्शन था ना, इसलिए। तो किस दाढ़ में तकलीफ थी उन्हें, ऊपरी या निचली? जी, लोअर लेफ्ट जॉ, विजडम टूथ। लेफ्ट लोअर जॉ, विजडम टूथ। लेकिन नीचे की दाढ़ का दांत निकालना तो बहुत ही आसान होता है ना? डेंटिस्ट मैं हूं या आप? देखिए, मुझे मालूम है कि बहुत ही मुश्किल प्रोसीजर था। नहीं, ऑफ कोर्स आप डेंटिस्ट हैं, आपकी जानकारी मुझसे बेहतर होगी,
लेकिन एक सिंपल टूथ एक्सट्रैक्शन के लिए आपने 1.5 घंटा उन्हें जनरल एनेस्थीसिया के अंडर में रखा। आपको ये थोड़ा ज्यादा नहीं लगा? वो भी एक डायबिटिक को, जिनके साथ ऐसा करने से उनकी जान को खतरा हो सकता है या नहीं डॉक्टर? मैं जानता हूं। और ये जानते हुए भी आपने मिसेस मिस्त्री को 1.5 घंटे तक खतरे में रखा, क्योंकि आपको वो 1.5 घंटे चाहिए थे ताकि आप अपने क्लिनिक से निकले, ब्लू पर्ल बंगलो जाएं और वहां जाकर मिस्टर भारती का कत्ल करें। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। नहीं, मैंने ऐसा नहीं है। तो फिर आपने मिसेस मिस्त्री को 1.5 घंटे तक बेहोशी की हालत में क्यों रखा? आप क्या कहना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? मैंने कत्ल किया सुशील का, मैंने मारा उसे। जी, लेकिन ये बात मैं नहीं साबित करूंगा, ये बात खुद डॉक्टर भारती साबित करेंगे मुझे फोन करके। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। व्हाट? सुशील भारती तुम्हें फोन करेंगे मरने के बाद? बिल्कुल प्रोसिक्यूटर साहब, जब इंसान एक बार मरकर फिर से जिंदा हो सकता है तो दोबारा क्यों नहीं? डॉक्टर अभ्यंकर, खुश खबर है कि डॉक्टर भारती जिंदा है। जब पुलिस वहां पहुंची तो उनकी सांसें चल रही थी और उनका फोन बस आता ही होगा। नामुमकिन है डॉक्टर अभ्यंकर, ये बिल्कुल मुमकिन है। स्पीकर फोन। जी डॉक्टर भारती, कहिए। केडी, मैं सुशील बोल रहा हूं। मैं मरा नहीं, मैं एक बार फिर बच गया। मैं अपनी श्लोका को वापस लेने आऊंगा। मुझे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे मर चुका है सुशील। मैं जिंदा हूं। मैं योर ऑनर, मैंने खुद उसकी सांसें चेक की थी। मर चुका था वो मर चुका था। हाँ तो डॉक्टर अभ्यंकर, जरा अदालत को बताने का कष्ट करेंगे, कहां चेक की थी आपने डॉक्टर भारती की सांसें? डॉक्टर अभ्यंकर, अपने क्लिनिक में या ब्लू पर्ल कॉटेज में? अच्छा, माफी चाहता हूं योर ऑनर, ये फोन कॉल ऑब्वियसली डॉक्टर भारती ने नहीं, मेरे असिस्टेंट ने किया था, लेकिन इस बहाने हमें इनका इकबाल जुर्म मिल गया। हाँ तो डॉक्टर अभ्यंकर, सच तो आप बोल ही चुके हैं, लगे हाथ सच्ची सच्ची कहानी भी सुना दीजिए। वो क्या है कि मैंने श्लोका की सारी बातें सुन ली थी। उसके जाने के बाद मैंने उसके राइटिंग पैड पे पेंसिल से रब करके सुशील का पता लगाया। फिर मैंने एक प्लान बनाया। मैंने मिसेस मिस्त्री को बेहोश किया और मैं फौरन ब्लू पर्ल कॉटेज पहुंचा और वहां जाके मैंने सुशील का कत्ल कर दिया। और उसके बाद मैं क्लिनिक पे लौटा और मैंने मिसेस मिस्त्री का दांत निकाला। योर ऑनर, ये सब मैंने श्लोका का प्यार पाने के लिए किया था। मुझे लगा था कि कहीं वो अपने पति के पास वापस न चली जाए। मेरा क्या होगा?
शर्मिला सिंघल बेगुनाह है। The defense rests here. डॉक्टर नमित अभ्यंकर के इकबाले जुर्म के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि सुशील भारती का कत्ल डॉक्टर अभ्यंकर ने ही किया है। इसलिए यह अदालत उन्हें हिरासत में लेने का हुक्म देती है और शर्मिला जी को बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। मेरा भी वक्त आएगा केडी। अगर इंसान मरकर जिंदा हो सकता है और फिर दोबारा मर सकता है, तो मैं कई बार हार कर एक बार तो तुमसे जीत ही सकती। Of course, और जीतना भी चाहिए आपको, लेकिन प्रोसिक्यूटर साहिबा, जीत तक पहुंचते पहुंचते सच का साथ नहीं छोड़ना चाहिए हमें, राइट ना? आप हाँ या ना में जवाब देना। हाँ या ना? अगली बार तुम माउंटेनियरिंग जाओ, सेलिंग जाओ या फिर एवरेस्ट की चढ़ाई चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अच्छा, लेकिन तुम्हें तो ऊंचाई से डर लगता है ना? तो क्या हुआ, यहाँ तुम्हारे बिना अच्छा भी तो नहीं लगता है ना? देखो, ट्रेन छूटने का टाइम हो गया, अब मुझे चलना चाहिए, ओके? I'll miss you. अपना ख्याल रखना और जल्दी लौट कर आना, और मेरी मेल्स का भी जवाब देते रहना। ओके, बाय। बाय। की कार या इसको तो अब जाने भी दो ना, मैं फिर आऊंगी। अब तो लोकेश भी नहीं है यहाँ पर। जाने दो प्लीज। देखो, पार्टी खत्म होने से पहले मुझे पार्टी वेन्यू पहुँचना होगा, वरना लोग तरह तरह की बातें करेंगे। मैं कल तुमसे मिलने जरूर आऊंगी, आई प्रॉमिस। बाय। आओ सिद्धांत, अंधेरे में क्यों छुपे हो? सामने आओ। मैंने सब सुन लिया है सिद्धांत। मुझे लगता था कि तुम इस शहर से दूर चले गए हो। मैं सोचता था कि तुम और संयोगिता अब एक दूसरे से नहीं मिलते हो, लेकिन मैं गलत सोचता था। तुम यही हो सिद्धांत। मैं कहता हूं सामने आओ। Oh my God! ये मैंने क्या कर दिया? मिस्टर कोहली, लोकेश,
तुम घर के फोन से कैसे फोन कर रहे हो मुझे? और सब ठीक तो है ना? तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? लोकेश, तुम्हें ट्रेन में होना चाहिए, तुम घर पे क्या कर रहे हो? मिस्टर कोहली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे हाथों एक खून हो गया। क्या खून? हाँ। किसका खून? क्या बोल रहे हो तुम? मैंने सिद्धांत रस्तोगी को मार दिया। सिद्धांत रस्तोगी? लोकेश, मैंने उसे 14 महीने पहले सिलीगुड़ी भेज दिया था। वो यहाँ कहां से आ गया? वो कहीं नहीं गया था मिस्टर कोहली, वो यही था और मैंने उसे मार दिया। उसकी लाश बीच कॉटेज रूम नंबर 5 में ही है। लोकेश, मेरी बात सुन, तुम अभी इसी वक्त मेरे पास आ जाओ। Are you listening to me? अभी आ जाओ। मैं तुम्हें फौरन यहां से पूना भेजने की तैयारी करता हूं। इससे पहले कि तुम्हारी ट्रेन पूना पहुंचे, तुम पूना पहुंच जाना और अपनी ट्रेन बोर्ड कर लेना। और बीच कॉटेज को भी भूल जाओ, उसे मैं हैंडल कर लूंगा। लेकिन उसकी वो डेड बॉडी? उसकी चिंता तुम मत करो, वो मैं संभाल लूंगा। लेकिन तुम याद रखना कि जब तक मैं तुमसे ना कहूं, तुम्हें यहां आने की कोई जरूरत नहीं है। अंडरस्टैंड? रुक तू, कौन है? रुक! सर, लाश के पास से ही पॉकेट मिली है। सिद्धांत रस्तोगी, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे थे? जी, वो सामने वाला प्लॉट मेरा है। मैं हर रात यहाँ सामान चेक करने के लिए एक बार तो आता ही हूँ। क्या देखा तुमने? एक बड़ी सी कार थी साहब, जिसने ये आदमी को उड़ा दिया। गाड़ी का नंबर देखा? ड्राइवर का मुंह नहीं देखा, लेकिन गाड़ी का नंबर देखा। क्या नंबर? MH02757। MH02757। राहुल वाधवा का? जी। आप? जी, मैं ही राहुल हूँ। कहिए, क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? मिस्टर राहुल वाधवा, क्या बात, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है? जी, कुछ नहीं, वो कल पार्टी की थी। वैसे पीता नहीं हूँ, पर कल पिला दी दोस्तों ने। थोड़ा सा सिर दर्द, हैंगओवर है, और कुछ नहीं। रात को पार्टी से कितने बजे लौटे आप? जी, मैं ठीक से ऐसा याद नहीं है मुझे। क्यों? अच्छा, आपको ये तो याद होगा कि MH02757 नंबर की कार आपकी अपनी कार है? जी हाँ, मेरी कार है। क्यों, क्या हुआ उस कार को? मिस्टर राहुल वाधवा, आपको सिद्धांत रस्तोगी के हिट एंड रन मर्डर केस में अरेस्ट किया जाता है। क्या बात कर? अरेस्ट? एक मिनट, मुझे बात करने दीजिए मेरे वकील से। एक मिनट। अभी खबर मिली है, एक बार फिर दौलत के जुनून में एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद ने खेला खूनी खेल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शहर के सबसे बड़े बिल्डर वाधवास के छोटे बेटे राहुल वाधवा की। नशे में धुत राहुल वाधवा ने अपनी गाड़ी से कुचलकर एक इंसान की जान ले ली। ये वही पुलिस स्टेशन है जहाँ पे वाधवा परिवार के सबसे होनहार बेटे को गिरफ्तार करके रखा गया है। कैमरामैन राकेश के साथ मनीष भदौरिया। जी मिस्टर वाधवा, मैंने देखा अभी न्यूज पर। जी, मैं आता हूं आपके पास। 7-8 साल तो हो गए होंगे तुम्हें देखे हुए। सुना है तुम
और बहुत बड़े वकील बन गए हो। तुम्हारे पिताजी, मालूम है मुझे, मालूम है। तुम ये तो समझ ही गए होगे कि मैंने तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया है। मेरा बेटा राहुल ऐसा काम नहीं कर सकता। इसकी बेल तो हमने करवा दी है, पर हमारे खानदान के नाम पर से ये दाग हटाना अब ये तुम्हारा काम है। बोलो केडी, मेरे बेटे का केस लड़ोगे ना? जी, अगर राहुल बेकसूर है तो। केडी, मुझे मालूम है कि पूरी रात राहुल पार्टी में था, तो फिर वो कैसे? पापा जी, राहुल तो पार्टी से रात को 11 बजे ही निकल गया था। जी, आप? मैं जैस्मिन रंधावा, इन सब की फैमिली फ्रेंड। एक्सीडेंट रात के 1:30 बजे हुआ था और आप 11 बजे पार्टी से निकले। अदालत में यह सवाल पूछा जाएगा कि कहीं आपने उस रात क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं वैसे पीता नहीं हूं, लेकिन उस दिन मेरे फ्रेंड्स ने जिद की इसलिए थोड़ी सी पी ली थी। मैं अपनी फ्रेंड्स की कार में ही गया था पार्टी में। मेरी कार तो बाहर पार्क थी। केडी सर, मैं सच जानना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर कौन है जो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। मैंने क्या बिगाड़ा है उसका? तो बाबूराव जी, उस रात आपने अपनी आंखों से एक्सीडेंट को होते हुए देखा? जी। और फिर आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि जिस गाड़ी ने सिद्धांत रस्तोगी को कुचला, उस गाड़ी का नंबर है MH02757। क्या ये बात सही है? जी, एक्चुअली उस रात आसपास इतना अंधेरा था कि कुछ भी कॉन्फिडेंटली कह पाना मुश्किल है। क्या नंबर था? MH02757। गाड़ी का नंबर 575 भी हो सकता है, 557 भी हो सकता है, या 775 भी हो सकता है। मैं इसके बारे में बिल्कुल श्योर नहीं हूं। ऑर्डर, ऑर्डर। मिलॉर्ड, ये गवाह अचानक कोर्ट में आकर कैसे बदल गया? बड़ी अजीब बात है। लेकिन मैं आपके सामने अपना अगला गवाह पेश करने जा रही हूँ, मिस जैस्मिन रंधावा। मिस जैस्मिन रंधावा, क्या आप उस रात राहुल वाधवा जी के साथ पार्टी में मौजूद थी? जी हाँ। जरा याद करके बताइए कि राहुल वाधवा जी पार्टी से कितने बजे निकले? जी, करीबन 2 बजे। राहुल तो पार्टी से रात को 11 बजे ही निकल गया था। तो आपके कहने का मतलब ये है कि उस रात राहुल वाधवा ने अपनी गाड़ी से 1:30 बजे सिद्धांत रस्तोगी को हिट नहीं किया क्योंकि वो 2 बजे तक पार्टी में मौजूद थे? जी हाँ। मिस जैस्मिन रंधावा, अगर आपको याद नहीं हो तो मैं आपको याद दिला दूं कि आपने अपने बयान में यह कहा था कि राहुल वाधवा पार्टी से 11 बजे निकले थे, 2 बजे नहीं। तो फिर आज आप कोर्ट में झूठ क्यों बोल रही हैं? मुझे नहीं मालूम कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। जब राहुल पार्टी से रात को 2 बजे निकला, तो आखिर मैं ऐसा क्यों कहूंगी कि वो रात को 11 बजे निकला? मेरे बयान को मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। योर ऑनर, यहाँ गवाहों को अपना बयान बदलने पर मजबूर किया जा रहा है। ऑर्डर, ऑर्डर। मिस केसवानी, आपके पास कोई और सबूत है तो उसे पेश कीजिए, वरना मजबूरन मुझे अपना फैसला सुनाना पड़ेगा। मैडम, थैंक यू। योर ऑनर, मैं इस केस से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने रखना चाहूंगी।
गुनहगार अपने गुनाह को चाहे जितना भी छुपाए, जितने भी गवाहों को खरीदने की कोशिश करे, सच तो सामने आता ही है। मिस केसवानी, आप क्या कहना चाहती हैं, साफ साफ कहिए। मिस्टर सिद्धांत रस्तोगी के पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के हिसाब से उनकी मौत एक्सीडेंट की वजह से नहीं, बल्कि गोली लगने की वजह से हुई थी। साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। इसका मतलब ये है जज साहब कि राहुल वाधवा ने पहले सिद्धांत रस्तोगी पर गोली चलाई और उसके बाद उसे हिट एंड रन केस बनाने के लिए उनको अपनी गाड़ी से कुचल दिया। मैं अदालत से गुजारिश करती हूँ कि इस केस को एक्सीडेंट के रूप में नहीं, बल्कि एक बहुत ही भयानक इरादतन हत्या के केस के रूप में देखा जाए। इस रिपोर्ट के बाद इस केस ने नया मोड़ लिया है, इसलिए यह अदालत इस केस की पूरी तरह छानबीन करने का हुक्म देती है और मिस्टर राहुल वाधवा का बेल कैंसिल करते हुए इस केस के सॉल्व हो जाने तक उन्हें पुलिस कस्टडी में रखने का हुक्म देती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। केडी सर, आप तो ये केस जीतने वाले थे, पर इस नए खुलासे ने केस को और उलझा दिया है। वरुण, इस खुलासे के होने से पहले ही मेरा मन उलझ गया था। आखिर क्यों सारे गवाहों ने अपना बयान बदल दिया? और वैसे भी वरुण, जब सहारा झूठ का हो तो जीत या हार मेरे लिए मायने नहीं रखती। आप पहले इंसान होंगे मिस्टर पाठक जिसे जीतना मंजूर नहीं। वैसे मैं आपको आज की जीत के लिए कांग्रेचुलेट करने आया था, लेकिन बैठिए। थैंक यू। वैसे आज गवाहों के रुख को देख के आप हैरान हो रहे होंगे। इसमें हैरानी की क्या बात है? जाहिर है गवाह खरीदे गए। खेड़ी साहब, आप तो जानते ही हर इंसान की कीमत होती है। उसे उसकी कीमत दे दो और वो आपका हो जाएगा। मैंने भी बस यही किया। मिस्टर कोहली, शायद आप मेरे बारे में जानते नहीं हैं। मैं मुकदमे अपने मुवक्किल को जितवाने के लिए नहीं लड़ता, सच को सामने लाने के लिए लड़ता हूं। और अगर राहुल वाधवा का सुरवार है तो ना मिस्टर केडी, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा तो सोचना भी गलत है। आप प्लीज इस तरह का शक भी अपने दिमाग में मत लाइए कि राहुल ने कोई गुनाह किया है। वो बेचारा तो बेकसूर है। और वैसे भी हिट एंड रन केस तो उस पर साबित भी नहीं हुआ। और जहां तक बात है सिद्धांत रस्तोगी पे गोली चलाने की, तो केडी साहब वो गोली राहुल ने नहीं चलाई थी, किसी और ने चलाई थी। अच्छा, और ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मुझे पूरी कहानी मालूम है। कैसी कहानी? दरअसल हुआ ये कि लोकेश को अपनी पत्नी संयोगिता पे शक था कि वो शादी के बाद भी सिद्धांत से मिल रही है। इसे ट्रेन को छोड़ के वो संयोगिता का पीछा करके सीधा बीच कॉटेज पहुंच गया सिद्धांत से मिलने। संयोगिता के वहां से जाने के बाद उसने सिद्धांत को कन्फ्रंट किया और उस वक्त उसके पास राहुल की .22 रिवॉल्वर भी थी। सिद्धांत और लोकेश के बीच में आर्ग्यूमेंट हुई। आर्ग्यूमेंट बहुत बढ़ गई, दोनों के बीच में हाथापाई हुई और लोकेश के हाथों गोली चल गई। सिद्धांत की मौत हो गई। उसके बाद लोकेश को मैंने पूना पहुंचाया और बीच कॉटेज में जाके मैंने सिद्धांत की बॉडी को वहां से हटाया और एक सुनसान जगह पर ले जाके उसे राहुल की कार के नीचे कुचल दिया ताकि वो हिट एंड रन का केस लगे। एक बात समझाइए मुझे मिस्टर कोहली। आपकी बातों से तो लगता है कि आप वाधवा परिवार के शुभचिंतक हैं। तो फिर ये काम करने के लिए आपने राहुल वाधवा की गाड़ी क्यों चुनी? हाँ, केडी साहब, आपने क्या बात पकड़ी है? हाँ, मुझे बहुत बड़ी गलती होगी। मुझे राहुल की कार का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। हाँ, क्योंकि
अब तो राहुल गुनहगार साबित हो जाएगा। ना डोंट वरी केडी साहब, ऐसा नहीं होगा। देखिए वैसे भी सिद्धांत को तो पहले ही किसी ने गोली से मार दिया था, तो राहुल की कार से कुचलकर हिट एंड रन का केस तो वैसे भी नहीं बनता है। वो बाइज्जत बरी हो जाएगा। एनीवे, मैं चलता हूं मिस्टर पाठक। हैव अ गुड डे। थैंक यू। यू टू। I'll see you. See you in court. Yeah. वरुण। सर, क्या कह रहा था यार? Forget about that. एक काम करो, लोकेश वाधवा, सिद्धांत रस्तोगी और इस मुकदमे से जुड़े जितने लोग हैं उनकी हर खबर, हर जानकारी मुझे चाहिए। कंप्लीट हिस्ट्री मिल जाएगी सर। मिस्टर राहुल वाधवा, क्या आप इस रिवॉल्वर को पहचानते हैं? जी हाँ, ये रिवॉल्वर मेरा ही है। थैंक यू मिस्टर राहुल। योर ऑनर, मैं बैलिस्टिक एक्सपर्ट को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत। बैलिस्टिक एक्सपर्ट होने के नाते मैं अपनी रिपोर्ट पहले ही दे चुका हूं। जो गोली विक्टिम की बॉडी से मिली है वो गोली इसी रिवॉल्वर से चली है। तो साफ है योर ऑनर कि मिस्टर राहुल वाधवा की गन से निकली हुई गोली से ही सिद्धांत रस्तोगी का खून हुआ। योर विटनेस। No questions, Your Honor. Silence, please. योर ऑनर, मुझे लगता है कि आज केडी के पास पूछने के लिए कोई सवाल नहीं। मैं अपना अगला गवाह पेश करना चाहती हूँ, मिसेस संयोगिता वाधवा। मिसेस संयोगिता वाधवा, 19 अगस्त की रात उस पार्टी के बारे में आपको कुछ याद है? जी बिल्कुल याद है। याद क्यों नहीं होगा? उसी रात मेरे हस्बैंड लोकेश वाधवा माउंटेनियरिंग के लिए गए थे। क्या उस रात पार्टी में आपके देवर मिस्टर राहुल वाधवा ने कुछ ज्यादा ही पी रखी थी? क्या वो बिल्कुल भी होश में नहीं थे? जी नहीं, राहुल वैसे भी इतना नहीं पीता है। उस रात आप दोनों के बीच पार्टी में कुछ बातचीत हुई थी? हाँ, बात तो हुई थी, लेकिन सारी बातें मुझे याद नहीं है। जरा सोच के बताइए मिसेस वाधवा, शायद कोई खास बात हो। दरअसल राहुल मुझसे थोड़ा नाराज था। राहुल आपसे नाराज क्यों थे? सिद्धांत रस्तोगी के मुंबई वापस आ जाने की बात से। झूठ कह रही है ये। आप बीच में मत बोलिए मिस्टर वाधवा। सिद्धांत रस्तोगी के मुंबई वापस आ जाने से राहुल वाधवा क्यों नाराज होंगे? दरअसल लोकेश से मेरी शादी होने से पहले सिद्धांत मुझसे शादी करना चाहता था। मेरी शादी होने के बाद भी वो मुझे परेशान कर रहा था। इसी बात से वाधवा परिवार के सभी लोग मुझसे नाराज थे और मैं ये बात प्रूव ही नहीं कर पा रही थी कि सिद्धांत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। झूठ बोल रही है। सिद्धांत के बारे में मैंने इनसे कोई बात ही नहीं की है। क्या बोल रही हैं आप? ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर वाधवा, ये अदालत आपको भी बोलने का मौका देगी। राहुल का कहना था कि सिद्धांत ने वापस आकर बहुत गलत किया है। उसे मेरी और लोकेश की जिंदगी में मुसीबतें खड़ी करने का कोई हक नहीं है। और आपने उनकी बात का उन्हें क्या जवाब दिया? मैंने यही कहा कि राहुल का शक बिल्कुल बेबुनियाद है। लेकिन ये शक राहुल वाधवा के दिमाग में घूमता रहा। योर ऑनर, वो अपनी भाई और भाभी की जिंदगी में कोई भी तकलीफ नहीं देखना चाहते थे। इसलिए उस रात पार्टी के बाद नशे में धुत राहुल वाधवा ने सिद्धांत को कन्फ्रंट किया, उन पर गोली चलाई और फिर उसे हिट एंड रन केस बनाने के लिए सिद्धांत रस्तोगी की डेड बॉडी पर अपनी गाड़ी चला दी।
आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। प्रोसिक्यूशन मेरे मुवक्किल पर बेबुनियाद और झूठा इल्जाम लगा रही है। वो भी अभी साबित हो जाएगा। मिस्टर कोहली, 19 अगस्त की रात, पार्टी की रात, आप कहाँ थे? मैं पार्टी में था और पार्टी खत्म होने के बाद मैं अपने घर चला गया। उस रात आपको वाधवा हाउस से 2 कॉल्स आए थे। वो किसके कॉल्स थे? मुझे कोई कॉल नहीं आए थे। मिस्टर कोहली, हमारे पास आपके फोन रिकॉर्ड्स के डिटेल्स हैं। उस रात आपको वाधवा हाउस से 2 कॉल्स आए थे। आप क्या कोर्ट को बता सकते हैं कि वो 2 कॉल्स किसके थे? उस रात आपको वाधवा हाउस से 2 कॉल्स आए थे। आप क्या कोर्ट को बता सकते हैं कि वो 2 कॉल्स किसके थे? वो फोन कॉल्स मुझे राहुल ने किए थे। बकवास कर रहे हैं ये, झूठ बोल रहे हैं। मैंने कोई फोन कॉल नहीं किया था इनको। ऑर्डर ऑर्डर। क्यों किए थे राहुल ने आपको वो फोन? मैंने पूछा राहुल से कि आखिर बात क्या है, तो इसने मुझसे कहा कि ये नशे की हालत में धुत पार्टी से निकलकर सीधा बीच कॉटेज गया। राहुल बीच कॉटेज क्यों गए? दरअसल राहुल वाधवा अपने बड़े भाई लोकेश वाधवा से बहुत प्यार करता है, जान तक दे सकता है उसके लिए। राहुल वाधवा को शक था कि उसकी भाभी संयोगिता वाधवा से सिद्धांत मिलने की कोशिश कर रहा है, और राहुल सिद्धांत से यही कहने गया था कि वो ऐसा ना करें। शायद दोनों के बीच में हाथापाई होगी, किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट होगी और राहुल के हाथ से गोली चल गई। ऑर्डर ऑर्डर। फिर क्या हुआ? राहुल वहां से घबरा के भाग गया और उसने मुझे फोन किया। क्या कहा उसने आपसे? राहुल चाहता था कि मैं बीच कॉटेज पहुंचूं और वहां से सिद्धांत रस्तोगी की डेड बॉडी को निकालकर इस केस को भटकाने के लिए, कोर्ट को गुमराह करने के लिए हिट एंड रन का केस बनाऊं। मैंने राहुल से कहा कि उसे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसा करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। ये मर्डर उसने सेल्फ डिफेंस में किया है और उसे सीधा जाके पुलिस स्टेशन में अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए। लेकिन मेरी बात सुनते ही उसने फोन काट दिया। फिर सुबह मुझे पता चला कि राहुल को हिट एंड रन केस में अरेस्ट कर लिया गया है। That's all, Your Honor. Your witness, KD. The court is adjourned till tomorrow. आप तो जानते ही हैं, हर इंसान की कीमत होती है। उसे उसकी कीमत दे दो और वो आपका हो जाएगा। मैंने भी बस यही किया। सर मैं सारी इंफॉर्मेशन ले आया। ये देखिए सर, मिसेस संयोगिता वाधवा का कहना है कि वो अपने पति मिस्टर लोकेश वाधवा के साथ ईमेल पर बातचीत करती रहती है। ये उसी की प्रिंट आउट कॉपी है। और दूसरी बात सर, सिद्धांत रस्तोगी जिसका कत्ल हुआ है, 14 महीने पहले शिलीगुड़ी के किसी प्रोजेक्ट पर मिस्टर कोहली ने खुद उन्हें अपॉइंट किया था। वेरी इंटरेस्टिंग। तूने एक बात पे गौर की? ये दोनों ईमेल्स अलग अलग आईडी से हैं, लेकिन दोनों का आईपी एड्रेस सेम है। आईपी एड्रेस? इसका मतलब? अदालत में समझाऊंगा। उससे पहले मैं खुद समझना चाहता हूं कि वाधवा हाउस में वो रिवॉल्वर मिला, वाधवा हाउस से वो फोन कॉल्स मिस्टर कोहली को गए, वाधवा हाउस का क्या माजरा है? नमस्ते वाधवा साहब। केडी, खून हुआ बीच हाउस में, हिट एंड रन हुआ वाधवा हाउस के बाहर, फिर तुम यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? वाधवा साहब, मुझे यकीन है कि राहुल को कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है।
मुझे शक है कि वो जो भी है उसका ताल्लुक इसी घर से है। वादा साहब, ये एक ही एक्सटेंशन है लैंडलाइन का हॉल में? हाँ, यही है। दवे, ये देख, खून का निशान लगता है, इसकी जांच करवा। और एक और काम कर मेरा, लोकेश वाधवा, मिस्टर कोहली और जिनकी लाश मिली, इन तीनों की फिंगरप्रिंट रिपोर्ट चाहिए मुझे, जितना जल्दी हो सके। ठीक है, थैंक्स। मिस्टर कोहली, उम्मीद करता हूं कि पिछली सुनवाई में अदालत में आपने जो कुछ भी कहा वो याद होगा आपको। मैंने कोई झूठ नहीं बोला था जो मैं भूल जाऊं। तो आपको ये याद है कि आप मेरे दफ्तर आए थे? जी हाँ। ग्रेट। फिर तो आपको ये भी याद होगा कि आपने मुझसे कहा था किस तरह मिस्टर लोकेश वाधवा ने अपनी पत्नी का पीछा किया, किस तरह उनका मिस्टर सिद्धांत रस्तोगी से आमना सामना हुआ, किस तरह उन्होंने सिद्धांत को गोली मारी और फिर आपको फोन किया। साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। बकवास है ये। मैं भला ऐसा क्यों कहूंगा, जबकि मैं जानता हूं कि लोकेश वाधवा उस वक्त वहां पर नहीं थे बल्कि ट्रेन में थे। आपने ये सारी बातें मुझसे नहीं कही, तो फिर तो मिस्टर कोहली आपने मुझसे ये भी नहीं कहा होगा कि मिस्टर राहुल वाधवा की गाड़ी से आपने खुद मिस्टर सिद्धांत रस्तोगी के मृत शरीर को कुचला। ऑर्डर, ऑर्डर। ये क्या पागलपन है मिस्टर केडी पाठक? ये बेबुनियाद आरोप आप क्यों लगा रहे हैं मुझ पे? आरोप अभी तक लगाया नहीं मिस्टर कोहली, सिर्फ पूछ रहा था। सर, एक्सक्यूज मी। थैंक यू। योर ऑनर, कथित रूप से वध किए गए द सो कॉल्ड मर्डर्ड मिस्टर सिद्धांत रस्तोगी, उनके बारे में बहुत ही दिलचस्प जानकारी हासिल हुई है मुझे। सो कॉल्ड मर्डर्ड केडी, क्या मतलब है इसका? कोर्ट में सबको मालूम है कि सिद्धांत रस्तोगी का ही मर्डर हुआ है। बिल्कुल ठीक, लेकिन सच कुछ और है प्रोसिक्यूटर साहब। योर ऑनर, सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से मंगवाए गए इस रिपोर्ट के अनुसार मिस्टर सिद्धांत रस्तोगी की मृत्यु सिलीगुड़ी में एक कार दुर्घटना के अंतर्गत हो गई थी, आज से 8 महीने पहले। योर ऑनर, मेरे हाथों में फोरेंसिक्स की 2 रिपोर्ट्स हैं। एक दी ओरिजिनल मिस्टर सिद्धांत रस्तोगी के उंगलियों के निशान की, और दूसरी उस शख्स के उंगलियों के निशान की जिनका हाल ही में कत्ल हुआ, जिन्हें अदालत अब तक मिस्टर सिद्धांत रस्तोगी समझ रही थी। देखने से बिल्कुल स्पष्ट होता है योर ऑनर कि दोनों उंगलियों के निशान में कोई मेल नहीं। ऑर्डर, ऑर्डर। हाँ तो मिस्टर कोहली, आप जानते थे मिस्टर रस्तोगी को? जवाब दीजिए मिस्टर कोहली। जी जी, जानता हूं। और खबरों के अनुसार आप ही ने मिस्टर सिद्धांत रस्तोगी को सिलीगुड़ी भेजा था, क्योंकि वो लोकेश वाधवा और सहयोगिता वाधवा की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, और मैं इसे अपना फर्ज मानता हूं। वाधवास की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए उसे सॉल्व करना मेरी जिम्मेदारी है। बड़े नेक विचार हैं आपके। खैर ये बताइए कि क्या ये सच नहीं कि मिस्टर सिद्धांत रस्तोगी की मृत्यु के बाद आप खुद स्वयं सिलीगुड़ी गए थे वाधवा कंस्ट्रक्शंस का काम किसी और आर्किटेक्ट को सौंपने? देखिए,
ना मत कहिएगा, क्योंकि आप ही के एम्प्लॉयज का लिखित बयान जज साहब की मेज पर रखा हुआ है। हाँ, मैं गया था। यानी कि आप जानते थे कि मिस्टर सिद्धांत रस्तोगी की मृत्यु हो चुकी है, फिर भी ये बात आपने अदालत में नहीं बताई। और अगर आप जानते थे कि मिस्टर रस्तोगी मर चुके हैं, तो वो शख्स कौन था मिस्टर कोहली जिसका उस दिन कत्ल हुआ? बताइए मिस्टर कोहली, वो कौन है जो मिस्टर रस्तोगी के मरने के बाद 8 महीनों तक उनकी पहचान लेकर जीता रहा? वो कौन है जो मिस्टर रस्तोगी के नाम से होटलों में मिसेस संयोगिता वाधवा से मिलता रहा? वो कौन है जिनके साथ मिसेस संयोगिता वाधवा का रिश्ता है? वो कौन है जिनसे मिलने मिसेस संयोगिता वाधवा उस दिन बीच हाउस गई थी? कौन है वो मिस्टर कोहली? बोलिए ना, कौन है? कैट कॉट योर टंग। मुंह पे ताले क्यों लग गए मिस्टर कोहली? मैं बताता हूं कौन है। आप है वो मिस्टर कोहली। इट्स यू। ऑर्डर ऑर्डर। क्या बकवासी है? सबको मालूम है कि उस रात उसे मार दिया गया। यही कहना चाह रहे थे ना आप मिस्टर? वो मिस्टर लोकेश वाधवा, उन्हें तो इल्म भी नहीं था कि उन्होंने आप पर गोली चलाई, लेकिन आपने उन्हें आभास दिलाया कि आपको गोली लगी, क्योंकि आप जानते थे कि वो आपको फोन करेंगे अपने बचाव के लिए, और उन्होंने आपको फोन किया। कैसी बेहुदा बात है ये? ऐसा कभी हुआ ही नहीं योर ऑनर। ऐसा चलिए, नो प्रॉब्लम। आप कह रहे हैं तो आपकी बात मान लेते हैं। योर ऑनर, इस समय मैं मिस्टर कोहली से आगे कुछ नहीं पूछना चाहता। मैं दरख्वास्त करता हूं अदालत से कि मुझे मिसेस संयोगिता वाधवा को कटघरे में बुलाने की इजाजत दी जाए। इजाजत। मिसेस संयोगिता वाधवा उस दिन अपने पति को ट्रेन तक छोड़ने के बाद आप बीच कॉटेज गई थी या नहीं, ये जरा अदालत को बताने का कष्ट करें। जी नहीं। अच्छा, तो ये बताइए कि जब से आपके पतिदेव गए हैं, तब से लेकर के अब तक क्या आपने उनके साथ संपर्क करने का प्रयास किया? जी, मैं हर रोज उन्हें मेल करती हूँ, और जब भी वो मेल एक्सेस कर पाते हैं मुझे जवाब भी देते हैं। रियली? तो इसका अर्थ ये हुआ मिसेस वाधवा कि आप एक मृत इंसान के साथ संपर्क में हैं, जिसे आप ईमेल्स भेजती हैं और वो जवाब भी देते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? मिसेस वाधवा, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके पति मिस्टर लोकेश वाधवा की उंगलियों के निशान और पाए गए लाश की उंगलियों के निशान हूबहू एक जैसे हैं, जिसका यह मतलब होता है कि अब तक अदालत जिसे सिद्धांत रस्तोगी की लाश समझ रही थी, दुर्भाग्यवश वो आपके पति लोकेश की लाश है। तक अदालत जिसे सिद्धांत रस्तोगी की लाश समझ रही थी, दुर्भाग्यवश वो आपके पति लोकेश की लाश है। ऑर्डर ऑर्डर। मिसेस वाधवा, आप उस रात पार्टी से कितने बजे घर लौटी? करीब 12 बजे। और आप जब घर लौटी तो आपके साथ उस समय घर पर कौन कौन उपस्थित था? घर पे तो कोई नहीं था, सभी लोग पार्टी में गए थे। क्या जब आपके पति लोकेश जब लौट कर आए बीच कॉटेज से, तो आप उनसे मिली या आपने उन्हें देखा?
ये आप क्या कह रहे हैं? वो घर आए ही नहीं थे। तो आपने इसका मतलब आपके पति और मिस्टर कोहली के बीच जो बातचीत हुई थी उसे नहीं सुनी? कैसी बातचीत? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। यानी कि आपने अपने पति का कत्ल करने के बाद में मिस्टर कोहली को फोन नहीं किया? ये आप क्या कहते जा रहे हैं? ना ही मैंने किसी का खून किया है और ना ही उस रात मैंने किसी को फोन किया था। योर ऑनर, मिस्टर कोहली के मोबाइल फोन का आइटमाइज्ड बिल आपकी मेज पर पड़ा है, जिससे साफ जाहिर होता है कि वाधवा हाउस से सबसे पहला कॉल उन्हें किया गया 12:30 पर और दूसरा कॉल ठीक 20 मिनट बाद 12:50 पर। अब बताइए मिसेस वाधवा, क्या आपने अपने देवर राहुल का रिवॉल्वर जो आपके पति ने वहां फोन के पास छोड़ा था, क्या आपने उसे उठाकर अपने पति पर गोली नहीं चलाई? क्या आपने अपने पति की जान नहीं ली? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अपने ही पति को क्यों मारूंगी? मिसेस वाधवा, खून के दाग चाहे जितने धो लिए जाए, अक्सर अपना निशान छोड़ जाते हैं। आपके हॉल की कालीन से मिले ब्लड सैंपल्स और लाश की ब्लड सैंपल्स इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार दोनों मेल खाते हैं। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये भी कहती है कि वो ब्लड आपके पति लोकेश वाधवा का है। आप अदालत में कबूल कर चुकी हैं कि आप उस पार्टी से 12 बजे घर पहुंच गई थी। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट का कहना है कि लोकेश को गोली 12 और 1 के बीच में मारी गई। क्या अब भी आप यही कहेंगे कि लोकेश की हत्या आपने नहीं की? क्या अब भी यही कहेंगे कि आपने अपने पति को नहीं मारा? बोलिए मिसेस वाधवा। मैंने ही मार डाला अपने पति को। मैंने ही खून कर दिया लोकेश का। साइलेंस प्लीज। गोली मैंने उसे मार डाला। लाश को ठिकाने लगाना होगा। क्या करती मैं? हाँ? जिस दौलत, जिस ऐशो आराम के लिए मैंने उससे शादी की थी, वो सिर्फ इसलिए जाने देती क्योंकि उसने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया था। अरे बेवकूफ था वो, पागल था जो समझता था कि मैं उससे प्यार करती हूँ। लेकिन मैं इतनी पागल नहीं थी जो इतनी आसानी से सब कुछ अपने हाथों से चले जाने देती। मैंने तो सोचा था कि लोकेश को खत्म करके सिद्धांत के खून के इल्जाम में राहुल को जेल की सजा होगी। और मेरे हाथों में वो सब कुछ होगा जो मैं चाहती थी। पूरे वाधवा एम्पायर की मैं एक लौती मालकिन बनने वाली थी। पूरे वाधवा एम्पायर की मैं एक लौती मालकिन बनने वाली थी।
योर ऑनर, केस अब शीशे की तरह साफ है। मिसेस संयोगिता वाधवा ने दौलत की लालच में और मिस्टर कोहली ने इस विशाल वाधवा एम्पायर को अपने कब्जे में रखने के लिए यह घिनौना खेल खेला। मिस्टर कोहली ने बड़ी शातिरता से अदालत को गुमराह किया, यह जताकर कि वो वाधवास के शुभ चिंतक हैं और राहुल वाधवा को बचाना चाहते हैं। लेकिन उनके इस जज्बे के पीछे छुपा हुआ था उनका यह घिनौना चाल, जिसके हर कदम पर मिसेस संयोगिता वाधवा ने उनका साथ दिया। लकीली योर ऑनर, कोई चाल इतनी गहरी नहीं होती कि अपने पीछे सच को छिपा सके। द डिफेंस रेस्ट्स। ये अदालत मिसेस संयोगिता वाधवा और मिस्टर कोहली को लोकेश वाधवा के कत्ल का गुनहगार मानती है और उन पर मुकदमा चलाने का हुक्म देती है। साथ ही मिस्टर राहुल वाधवा को बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। थैंक्स केडी कि आपने मेरे विश्वास किया और मेरे केस को अपने हाथ में लिया। मैंने तो बस सच का साथ दिया और हमेशा देता रहूंगा।